अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की किस के पहले ही सीन में हामा हाला अपने पोते को अपनी गोद में बिठाए उसे प्यार कर रही होती हैं और कहती हैं, ये पोता मेरा बड़ा ही सेहतमंद है और ख़ूबसूरत है। इसके बाद हलीमा के पास ले जाती हैं। हलीमा उससे प्यार करने लग जाती है। हलीमा कहती है, वालिदा अर्तुगरुल अभी तक नहीं आए। आयमा हाला और असलहान उसे तसल्ली देते हुए कहती हैं कि वो सही सलामत आ जाएंगे, आप फिक्र मत करें। दूसरी तरफ वेसेलियस का पीछा अर्तुगरुल कर रहा होता है और वेसेलियस अपने घोड़ों के पास पहुंच जाता है और घोड़ों पर बैठकर भागने में कामयाब हो जाता है। मैदान जंग में सुल्तान अलाउद्दीन अलयार के नब्ज़ चेक करते हैं और कहते हैं कि ये ज़िंदा है। इतनी देर में अर्तुगरुल भी आ जाता है और अपने सिपाहियों से कहता है, चलो कबीले चलें। सुल्तान कुछ दूर चले जाते हैं। अर्तुगरुल उनके पास जाता है और कहता है, सुल्तान अगर आज आप ना आते तो हमारा बहुत नुकसान होता। सुल्तान कहते हैं, मैंने अपनी शनाख्त छुपाई हुई है यहाँ पर, आप भी मुझे शेख इब्नुल मंसूर के नाम से पुकारें। और कहते हैं, हम कबीले जाकर इस बारे में बात करेंगे। अगले सीन में कई कबीले का ढोल बजता है और तमाम सिपाही वापस आ रहे होते हैं। ढोल बजने की वजह से ख़वातीन भी आ जाती हैं। आलियार को शदीद ज़ख्मी देखकर असलहान और आयमा हाला शदीद परेशान हो जाती हैं। असलहान कहती है, उठो भाई, क्या हुआ है आपको? मगर आलियार शदीद ज़ख्मी होने की वजह से बेहोश होता है, इसलिए उसे कुछ नहीं मालूम होता। अर्तुगरुल आतुक भाई से कहता है कि इन्हें शिफा वाले हमें ले जाया जाए और इनका इलाज शुरू किया जाए। बाकी ज़ख्मियों को इसहाक देख लेगा। फिर इसके बाद आयमा हाला से पूछता है कि हलीमा का क्या हाल है। आयमा हाला बताती हैं कि आपके घर एक खूबसूरत और सेहतमंद बच्चे की पैदाइश हुई है। इसके बाद अर्तुगरुल अंदर चला जाता है और हलीमा को देखकर कहता है कि खुदा का शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। इसके बाद अपने बेटे को अपने हाथों में उठा लेता है और उससे प्यार करने लग जाता है। अगले सीन में वेसेलियस अपने किले आता है और अपने कमांडर से कहता है कि आखिर हम कब तक यूं ही हारते रहेंगे, कब हम अर्तुगरुल का सर उतारेंगे। इतने में उसका एक सिपाही आता है और कहता है कि जनाब शहंशाह की तरफ से एक खत आया है। फिर वो सिपाही कहता है, जनाब ये लें खत। वेसेलियस वो खत ले लेता है और ज़मीन पर फेंकते हुए कहता है, शहंशाह और उसके खत पर दोनों पर लानत हो। निकोलस कहता है, हम हार नहीं सकते थे अगर वो ताजर ना आता। वेसेलियस कहता है कि अबू मंसूर कहने को तो एक ताजर है, मगर मुझे लगता है कि वो सुल्तान का एक ख़ास कमांडर है और वो यहाँ पर हमसे ये किला लेने आया है। निकोलस कहता है कि आपको ये ख़त पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद वेसेलियस वो ख़त पढ़ता है, मुस्कराने लगता है और कहता है कि ख़त में लिखा है कि सुल्तान अलाउद्दीन की उक़बा आजकल आम लोगों के हुलिये में है। और निकोलस से कहता है कि लो पता चल गया कि अबू मंसूर कौन है। निकोलस कहता है कि सुल्तान ऐसी हरकत क्यों करेगा, वो पागल है। वेसेलियस कहता है वो पहले भी ऐसा कर चुका है और कहता है कि हमें उसकी पहचान को सामने लाना होगा। दूसरी तरफ सुल्तान अर्तुगरुल के खेमे में मौजूद होते हैं और सुलेमान शाह की तलवार को निकाल कर देख रहे होते हैं। अर्तुगरुल आता है और कहता है कि हमारे लिए शर्फ़ की बात है कि आप हमारे मेहमान बने। सुल्तान कहता है कि मेरी पहचान को राज में रखना बहुत ज़रूरी है और बताता है कि मैं पिछले 5 दिन से अबू मंसूर के हुलिये में हूँ ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। इसके बाद सुल्तान अर्तुगरुल की सरदारी नशिस्त पर बैठ जाते हैं और अर्तुगरुल को इशारे करते हैं कि मेरे साथ आकर बैठो और कहते हैं कि मुझे सब कुछ बताओ अर्तुगरुल, गार में क्या हुआ था। अर्तुगरुल उन्हें सब कुछ बताता है और वो लाकड़ देता है। सुल्तान चाकू की मदद से उसे खोलते हैं और उसके अंदर एक खत होता है, उसे पढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे महल में एक गद्दार है और बताते हैं कि मुझ पर पहले भी 2 दफ़ा हमला हो चुका है। मुझे पहले भी यकीन था कि कोई गद्दार है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है। सुल्तान कहते हैं कि मैं ताजर के रूप में हूँ, इसलिए मुझे हाली बाज़ार में रुकना चाहिए, मगर मैं आलियार की वजह से इस कबीले में रुकूंगा आज रात। अर्तुगरुल कहता है कि सुल्तान आप मेरे खेमे में रुकिए।
سلطان کہتے ہیں کہ میں کسی کو شک نہیں دلانا چاہتا کہ میں سلطان ہوں، اس لیے میرے لیے آپ مہمانوں والا خیمہ تیار کروا دیجیے۔ دوسرے خیمے میں ارطغرل کے سپاہی خود کو پٹیاں لگا رہے ہوتے ہیں۔ بامسی کہتا ہے کہ ابو منصور تاجر نہیں ہو سکتا، ضرور وہ سپاہی ہوگا۔ سامسا کہتا ہے ہو سکتا ہے تجارت کے ساتھ ساتھ تلوار بازی بھی ان کا مشغلہ ہو۔ ترگت کہتا ہے چلو بھائیو، اپنے زخموں پر پٹیاں لگا لو اور آلیار صاحب کے لیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ دوسری طرف شفا والے خیمے میں آلیار بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے پاس اسلحان اور ارطغرل آتے ہیں۔ اسلحان ارطغرل سے کہتی ہے ارطغرل بھائی، کیا ہوا ہے میرے بھائی کو؟ خدا کے لیے مجھے سب کچھ بتائیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ آلیار صاحب کی صحت بہتر نہیں ہے، ہر قسم کی بات کے لیے تیار رہیے گا مگر نا امید نہ ہوئیے گا۔ اس کے بعد ارطغرل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ارطغرل اسلحان سے کہتا ہے کہ اب آپ کو اپنے قبیلے جا کر اپنے انتظامی امور سنبھالنے چاہیے۔ آلیار نے آپ کو اپنا نائب مقرر کیا تھا، اس لیے آپ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، اور کہتا ہے کہ آلیار میرا بھی بھائی ہے، اس نے ہر جنگ میں میرا ساتھ دیا ہے، میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور ارطغرل کہتا ہے کہ اسلحان آپ فکر مت کریے، میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گا۔ اگلے سین میں ترگت اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ آلیار صاحب نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے۔ جب ہم حفصہ خاتون کو لے کر جا رہے تھے تو ظالموں نے ہم پر حملہ کیا تو آلیار صاحب نے ہمارا تحفظ کیا تھا۔ اس کے بعد جب ٹیو نے ہمیں چاروں اطراف سے گھیر لیا تھا تب بھی آلیار صاحب نے ہمارا تحفظ کیا تھا۔ دھندار کہتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کا بدلہ ضرور لیں گے۔ سامسا کہتا ہے کہ ہم انشاءاللہ ان کا ضرور بدلہ لیں گے۔ پھر سب مل کر اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ اگلے سین میں رات ہو جاتی ہے۔ ویسلیوس کیتھرین کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا اور تمہارا مقصد بہت عظیم ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تم کچھ عرصہ پہلے اورال کے ساتھ کونیا گئی تھی اور تم نے وہاں سلطان کو دیکھا تھا۔ کیتھرین کہتی ہے جی ہاں، میں نے اسے دیکھا تھا۔ ویسلیوس کہتا ہے تو بس ٹھیک ہے، تم صبح ہانلی بازار جاؤ گی اور وہاں پر ابو منصور نامی انسان کو دیکھو گی۔ مجھے شک ہے کہ وہی تمہارا سلطان ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہی سلطان ہے تو ہم بہت سارے نقصانات سے بچ جائیں گے۔ کیتھرین کہتی ہے تم فکر مت کرو، بس اسے مجھ پر چھوڑ دو۔ اس طرح قبیلے میں بامسی حفصہ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش ویسلیوس کی تلوار مجھے لگ جاتی، نہ کہ آلیار صاحب کو، اور ان کی جگہ میں زخمی ہو جاتا۔ حفصہ کہتی ہے آپ فکر مت کریں سرتاج، وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ بامسی اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے وہ دن دیکھنا نصیب فرمانا کہ میں ویسلیوس کو قتل ہوتا دیکھ سکوں۔ اور یہیں پر دوستو ہماری قصہ کا اختتام ہو جاتا ہے۔